हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तामर प्रणत मौली मणि प्रभाड़ा मुद्दोते कम दलिते पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य पादे युगं युगादा वालम्बनं भावजले पततां जनन। दोस्तों, आई एम सपना जैन। आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, स्वर विज्ञानी। तो दोस्तों, हम आगे की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होंगी, स्वर विज्ञान से रिलेटेड होंगी, टैरो कार्ड से रिलेटेड होंगी, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हम शेयर करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बिकॉज हम और आप एक सामाजिक प्राणी हैं। लाइफ में कई बार आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ती है। तो ऐसी स्टोरीज जो हमें एक राह दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी, मोटिवेशन करेगी, इंस्पिरेशन देगी, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम और आप एक समाज में रहते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको भी बहुत होंगी, हैं और आएंगी भी। तो दोस्तों, ईश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन है, तो प्रॉब्लम्स हैं तो उनके उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं। तो प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की हो, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टडी इश्यूज, घर मकान की प्रॉब्लम, मैनी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम उस पर रेमेडीज़ करेंगे, उपाय ढूंढेंगे और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। दोस्तों, आज का ओकेजन है दीपावली पर्व का, तो क्यों ना इस पर बात की जाए। दोस्तों, दीपावली त्यौहार हम सब के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि लेकर आता है। हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है, जो धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलता है। दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण रत्न रहे, लक्ष्मी, धनवंतरी एवं अमृत। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। अच्छे कर्म करेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा और लंबी आयु प्राप्त होगी। दोस्तों, हम बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस के दिन हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि हर इंसान जीवन में चाहता है कि जिस भी पोजीशन पे वो आज है वो उससे ऊपर जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भूलवश कर बैठते हैं और हम अपने जीवन में डाउनफॉल में चले जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि इस त्यौहार के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। धनतेरस पे मान्यता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार इन्वेस्टमेंट करता है। लोग आज के दिन घर मकान की बुकिंग करते हैं, गाड़ी मोटर बंगला खरीदते हैं, जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसा वो सामान खरीदते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी सामान हम खरीदते हैं वो कई गुना हमारे जीवन में फल देता है, बरकत देता है, समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, अच्छा ही सामान खरीदें जिससे हमारे जीवन में बरकत और समृद्धि आए। सबसे पहले जनरली हम देखते हैं कि लोग बर्तन खरीदते हैं। बर्तन खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, लेकिन हमें स्टील के बर्तन नहीं खरीदने हैं। स्टील में राहु का वास माना जाता है। लोहे का सामान तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें शनि का वास माना जाता है। कांच का सामान भी ना खरीदें, क्योंकि वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से प्लास्टिक का सामान, कांच का सामान, एल्युमिनियम का सामान, बोन चाइना के सामान, सेरेमिक के सामान, हम अपनी सुविधा के अनुसार घर को डेकोरेट करने के चक्कर में इन सब चीज़ों को उठा लाते हैं और जाने अनजाने हम अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को खरीद लाते हैं जो हमारे जीवन में डाउनफॉल को लेती है। तो इन चीज़ों को खरीदने से बचें। खरीदें क्या, जैसी हमारी कैपेबिलिटी है। सोने और चांदी का सामान खरीदें, कॉपर से बनी हुई चीज़ें खरीद सकते हैं, कॉपर के बर्तन खरीद सकते हैं, कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में पूजा में भी काम आएंगे,
और कहीं ना कहीं ये नेचुरल धातु होती हैं जो जीवन में समृद्धि लाती हैं। आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स खरीदने की परंपरा है। जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है वो खरीदे। ज़्यादा आपकी क्षमता नहीं है तो कुछ नहीं, मिट्टी के दिए खरीद लाइए, मिट्टी के दिए ले आइए, मिट्टी का गमला लेकर आ जाइए। इस तरह का सामान आप ला सकते हैं। इस दिन कुबेर जी का पूजन करने का विधान है। आप कुबेर जी का पूजन करिए, कुबेर यंत्र को स्थापित करिए। कुबेर यंत्र आपको सोने में, चांदी में, कॉपर में मिल जाते हैं। वो ना मिले तो श्री यंत्र की स्थापना कीजिए। दोस्तों, चूंकि हम हिंदू परंपरा से जुड़े हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के पूजन में हम काले वस्त्रों का, डार्क नीले या डार्क ग्रीन कलर के वस्त्रों को हम अवॉइड करते हैं। इसलिए आप भी अपने पूजन में इन कपड़ों को ना पहने। हम लाल, हरा, ऑरेंज कलर, येलो कलर या मजेंटा कलर, जिसे हम रानी कलर बोलते हैं, उन्हें पहन के आप पूजन में बैठिए। पूर्व मुखी या पश्चिम मुखी होकर बैठिए। आप पूर्व या पश्चिम मुखी होकर बैठ के पूजन करिए। भगवान आपको समृद्धि देगा। पूजन के बाद आपको अपने घर के बाहर, जो मैं बताने चाह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, पूजन के बाद अपने घर के बाहर, आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में भी आपके घर के बाहर का एक स्थान आपके लिए होगा। डुप्लेक्स में है, बंगलों में है, कहीं पर भी है, घर के बाहर का स्थान, वहाँ पर आप थोड़ा सा जो गेहूं होता है उसे वहाँ पर जमीन पे रख दीजिए। किसी पात्र में रख सकते हैं या जमीन पे रख सकते हैं। और आपका फेस साउथ की तरफ हो, यानी दक्षिण दिशा की तरफ हो, उस तरफ फेस करके आप एक दिया प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके उस गेहूं के ऊपर रख दीजिए। ये दिया जो है असामयिक मृत्यु, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना कि बेवजह या बिना समय में उसकी मृत्यु हो गई है, उसे रोकता है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये उन चीज़ों को रोकता है। ये उपाय स्वयं धर्मराज के द्वारा बताया गया है, तो इसे आप जरूर करिएगा। और साथ में मैं बताऊं कि आपकी क्षमता नहीं है अगर, तो आप थोड़ा सा धनिया खरीद लाइए, साबुत धनिया। धनतेरस से हम धनिया को जोड़ते हैं। धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद लाएं, ज़्यादा नहीं, 50-100 ग्राम ले आइए। उस धनिया को लेकर आए आप, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करें और बाद में उसमें से थोड़ा धनिया आप अपने घर के किसी भी गमले में या जो भी स्थान आपके पास में है जहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ पर उस धनिया को लगा दीजिए। जैसे जैसे वो धनिया ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपके जीवन में समृद्धि आएगी। आप हर साल इस चीज़ को कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ें मैंने बताया, हल्दी की आप गांठें ला सकते हैं, कुछ नहीं 50 ग्राम गांठें ले आइए, वो भी पूजा में अर्पित कर दीजिए, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। क्योंकि हम जानते हैं हिंदू या सनातन धर्म में हल्दी, कुमकुम ये हमारे जो है पूजन के प्रतीक होते हैं, शगुन के प्रतीक होते हैं। इन्हें अपने पूजन में, अपने जीवन में शामिल करिएगा। दूसरी चीज़ें, काले वस्त्र ना पहने, मैंने जैसे पहले बताया है, और ना ही किसी काली कलर की वस्तु को खरीदें। आपको गाड़ी मोटर लेना है तो आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन आप अगले दिन इसको ले लीजिए अगर आपने ब्लैक कलर चूज़ किया है तो। क्योंकि मैंने जैसे बताया, काला कलर आपको अवॉइड करना है, ना पहनना है और ना ही खरीदना है। अगर आपकी सुविधा के अनुसार घर में जो भी सामान आपको खरीदना है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, समथिंग जो भी हमारे होते हैं, वो सब आप ला सकते हैं। बस मैंने कलर का विशेष ध्यान रखना है आपको। कोई भी ब्लैक कलर आज के दिन आपको नहीं खरीदना है। इसके अलावा दोस्तों, उधार किसी को नहीं देना है। उधार आपको किसी को नहीं देना है, इस चीज़ को विशेष तौर पे गांठ बांध लीजिएगा। कहते हैं इस दिन अगर उधार देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी उसके पास चली जाती है। गिफ्ट देने की परंपरा है, अच्छी बातें हैं, लेकिन धनतेरस के दिन गिफ्ट नहीं देंगे आप। एक दिन आगे या पीछे दे दीजिए। धनतेरस के दिन गिफ्ट ना खरीदें और ना ही दें, यानी अपना पैसा गिफ्ट देने में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। गिफ्ट पहले ले आए, धनतेरस के आगे पीछे गिफ्ट दे दें, धनतेरस के दिन नहीं करेंगे ये चीज़ें। तो कुछ विशेष चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। आप धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीद के ला सकते हैं, उससे अपने घर की साफ सफाई करिए। झाड़ू जो है महालक्ष्मी का प्रतीक है।
आपके घर की दरिद्रता को बाहर करती है, सुख समृद्धि का आगमन करती है। तो आप झाड़ू भी खरीद के ला सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ों का पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में ग्रोथ आएगी। ये करिए और हम आगे और भी चीज़ें आपको बता रहे हैं। दोस्तों, धनतेरस की बात तो हो गई, अब बात करते हैं अगले दिन की, यानी दीपावली के एक दिन पूर्व और धनतेरस के एक दिन आगे की बात, यानी कि चौदस, जिसे हम नरक चौदस भी बोलते हैं। इस दिन दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना है। और इस दिन चूँकि मौसम थोड़ा खुश्क होने लगता है, यानी ड्राइनेस आने लगती है, तो सुबह उठकर या तो तिल के तेल का उपटन करें या तिल के तेल को बॉडी में लगा दें। तिल के तेल की मान्यता ज़्यादा है तो तिल का तेल लगा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो कर सकते हैं। तो जो भी तेल आपके पास है उसको अपनी बॉडी में लगाएं और इसके बाद स्नान करने की परंपरा है। सूर्योदय के बाद के स्नान को मान्यता नहीं दी गई है। इसके बाद आप रात्रि के समय क्या करें, रात्रि के समय आपको दक्षिण मुखी होकर के, यानी कि साउथ फेस करके, आपको घर के बाहर एक दीपक जलाना है और वो दीपक चारों दिशाओं की तरफ उस पर बातियाँ लगानी है, यानी चौमुखी जिसको हम बोलते हैं, वो दीपक की आपको स्थापना घर के बाहर करनी है। आपका फेस दक्षिण मुखी हो और चारों दिशाओं में दीपक की रोशनी जाए, इसलिए चौमुखी दीपक को आपको स्थापित करना है। ये हो गई आपकी चौदस की बात। आते हैं दीपावली के दिन की बात, यानी अमावस पर्व के दिन की बात करते हैं हम, जिस दिन हम अमावस है और हमारा दीपावली पर्व है। दोस्तों, सुबह आपको उठ जाना है। मैं खास तौर से जो घर की लक्ष्मी यानी कि लेडीज़ से ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि लेडीज़ को या घर की लक्ष्मी को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना है। उठकर सबसे पहले अपने घर की झाड़ू पोछा जो भी हम कहते हैं साफ़ सफाई करनी चाहिए। पहले के ज़माने में तो लोग जो गाय का गोबर होता था उससे घर को लीपते थे, साफ़ सफाई करते थे। वो परंपरा तो अब ख़त्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, हम परंपरा भले ख़त्म हो गई है लेकिन धन की लालसा तो आज भी सभी को है। तो दोस्तों क्या करना है, सुबह आप सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं बिना किसी से बात किए हुए, यानी आपको चुपचाप ये काम करना है। उठिए और घर की पूरी साफ़ सफाई करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, जो भी कर सकते हैं। घर के बाहर अपना पानी डाल करके क्लीन कर लीजिए, यानी घर के बाहर का जो स्थान जो जिसको हम देहरी बोलते हैं वो भी क्लीन होना चाहिए, घर के अंदर का स्थान भी क्लीन वगैरह करके आप नहा धो करके शुद्ध हो जाइए। घर में आप अच्छे पकवान बनाइए जो भी हम पूजा में लगाते हैं। शाम के समय आपको क्या करना है, शाम के समय आपको घर में सबसे पहले अपना जो भी लकड़ी का एक पाटा है उसके ऊपर हम इसकी पूजा की स्थापना करेंगे। सर्वप्रथम जिस जगह हम पूजा करते हैं उस जगह को हम शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं। आपके घर में थोड़ी सी हल्दी होगी, हल्दी से उस जगह को क्लीन करिए। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के उस जगह को क्लीन कर लीजिए। आपके घर में आटा होगा, सभी के घर में होता है। अष्टदल यानी 8 कमल की पंखुड़ी के समान हम वहाँ पर एक छोटा सा चौक डालते हैं। अष्टदल की हम कमल की स्थापना करते हैं, यानी कि आटे से हम चौक बनाते हैं। उसके ऊपर हम लकड़ी का एक पाटा रखते हैं। साफ शुद्ध आपका पाटा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसे भी क्लीन कर लें। इसके बाद लाल या पीला कोई भी वस्त्र हम 1.25 मीटर ले लेंगे और उस पाटे के ऊपर बिछा देंगे। एकदम आपका नया होना चाहिए वस्त्र, उसको यूज़ नहीं करना है, कोरा लेकर आएंगे। उसके ऊपर हम जो भी भगवान की स्थापना करना है, तो कमल की पंखुड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी है, आप उसके ऊपर बिछा दीजिए। इसके बाद आप भगवान की स्थापना करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, दीपावली पूजन या कोई भी हम परंपरा से रिलेटेड बात करेंगे तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनिएगा। पुरुष जो है वो कुर्ता पैजामा या जो भी शेरवानी वगैरह आजकल का ट्रेंड है वो पहन सकते हैं। स्त्रियों की या मैं लड़कियों की बात भी करूँगी, 12-13 साल के बाद जो टीनेजर लड़कियां होती हैं वो भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो आप साड़ी पहनिए, लहंगा पहनिए, नहीं है तो आप सलवार सूट पहन सकते हैं। कलर का विशेष ध्यान रखना है। हम चूँकि पूजा की बात कर रहे हैं तो हमें कौन से कलर यूज़ करने हैं, लाल, ग्रीन, ऑरेंज, येलो या फिर हम पिंक कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पुरुष भी इन कलरों का ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ये कपड़े पहन करके आप पूजा में बैठेंगे। आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो आप सही ढंग से पूजा करेंगे। जैसा मैंने बताया, हम पाटे की स्थापना करेंगे। पाटे के ऊपर हमने कपड़ा बिछाया और कमल दल जो है, अगर आपके पास में कमल के फूल अवेलेबल है उन्हें आप बिछा दीजिए। नहीं अवेलेबल है कोई टेंशन नहीं है,
अक्षत यानी चावल सबके घर में होते हैं, थोड़े से चावलों को उनके ऊपर बिखरा दीजिए। अब क्या करना है आपको करना ये है कि एक मुट्ठी लेनी है, एक मुट्ठी में अपने घर के चावल लेने हैं। चावल को पाटे के तरफ आपको रख देना है और उसके ऊपर तांबे का एक लोटा स्थापित कर देना है। तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, उस लोटे के ऊपर एक कटोरी होनी चाहिए और कटोरी के ऊपर जो हम खील और बतासे, जनरली सभी जानते हैं, सबके घर में पूजन के दौरान तो ये आता ही आता है। लक्ष्मी पूजन में इन चीज़ों के बिना पूजन अधूरा है, तो खील और बतासे जरूर लेकर आइएगा, वो उस कटोरी पे रख सकते हैं। अब क्या करना है आपको सबसे पहले गणपति स्थापित करने हैं। गणपति जी को रखेंगे, गणपति के पीछे लक्ष्मी को रखेंगे, क्योंकि हमेशा गणपति की पूजा होती है। हमने देखा है हर पूजा में सबसे पहले गणपति पूजे जाते हैं। गणपति जी के थोड़े पीछे माँ लक्ष्मी को रखेंगे। माँ लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ हम कुबेर की स्थापना करेंगे और बाईं तरफ माँ सरस्वती की। इस तरह आप स्थापना करिए। कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा के लिए नहीं होती है, नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरी है। तो प्रभु नारायण को भी साथ में विराजमान कीजिए माँ के साथ में और पूजन करिए। आप इस दिन आंवला, कमलगट्टा, सिंघाड़ा और गन्ना, सेब, अनार, जो भी हमारे सीजनल फल होते हैं वो सारी चीज़ें आप पूजा में रखिएगा। पान के पत्ते भी रखे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 पत्ते रख लीजिए आप। और माँ का जैसी भी आपकी श्रद्धा है, जितना भी आपको आता है उस तरह से आप पूजा करिए। घर में मिष्ठान बनाइए, मिष्ठान साथ में रखिए। अगर आप कोई बर्तन सामान जो धनतेरस पे खरीद कर लाए हैं और वो पूजा में रख सकते हैं, उसे भी साथ में रखिए, उनका भी पूजन करिए। और एक चीज़, हल्दी की गांठें पूजा में जरूर रखिए, ज़्यादा नहीं, 2 गांठें ही रख लीजिए। पूजन करिए उन हल्दी की गांठों को। अगर आपने 2 गांठें रखी हैं तो एक गांठ को अपनी तिजोरी में स्थापित करिए और एक गांठ को अपने जहाँ अनाज रखते हैं उस जगह। यकीन मानिए आपके घर में से बरकत कभी नहीं जाएगी, दिन दूनी रात चौगनी तरह। आपके घर का अनाज कभी खत्म नहीं होगा, तिजोरी से पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये करिए। साथ में एक चीज़ और जो मैंने हमेशा अपने घर में भी देखा है और अपने जीवन में भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, दिवाली के दिन किसी गरीब, कोई भी नीडी पीपल जो फीमेल है और सुहागिन है, उसे वस्त्र दान कीजिए, सुहाग का सामान दान कीजिए। बार बार बता रही हूँ, कोई भी डार्क कलर, जिसे हम ब्लैक, डार्क नीला और डार्क ग्रीन बात कर रहे हैं, वो आपको नहीं देना है। पुराणों में तो बात कही जाती है ब्राह्मण को दान कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो नीडी पीपल है और जो पात्र है, पात्र की बात भी हमारे पुराणों में की जाती है। पात्र यानी लायक, कुपात्र मतलब जो लायक नहीं है, यानी जो लायक है और जो ज़रूरतमंद है उसे वो दान करिए। थोड़ा सा मिष्ठान दान कीजिए उसको और उसकी दिवाली को शुभ बनाइए। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और दियों के साथ में मिट्टी के दिए जरूर जलाइएगा। आजकल लोग कैंडल, लाइट वाइट लगा करके दिवाली मनाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 16 दिए मिट्टी के जरूर लगाइए, जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए और आपकी रुई की बनी हुई बाती होनी चाहिए, उसे ज़रूर आप लगाइए। घर के हर कोने में उस पूजा का दिया स्थापित करिएगा, हर जगह, हर कमरे में, सिर्फ बाथरूम को छोड़ दीजिए, हर कमरे में और घर के बाहर आप उसको स्थापित करिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों, दिवाली की शाम को पूजा से पहले मंदिर जाइएगा। मंदिर जाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं और भगवान का एक दीपक अपने घर लेकर आए। उस दीपक से अपने घर की सारे दियों को प्रज्वलित करिए। इस तरह से दीपावली मनाइए, दीपावली बहुत शुभ होगी। अब मैं बात करती हूँ जैन धर्म की। दोस्तों, जैन धर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैन धर्म में जो हम दीपावली पूजन करते हैं वो भगवान महावीर के निर्वाण के रूप में, उत्सव के रूप में हम इसका पूजन करते हैं। भगवान महावीर को आज के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था और गौतम गणधर जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, इस दिन हम दिवाली के दिन में, जैसा मैंने पहले भी बताया, ट्रेडिशनल वस्त्र पहनने हैं और कलर का विशेष ध्यान रखना है। सूर्योदय के पूर्व उठ जाइए, नहा धोकर तैयार हो जाइए और आप मंदिर जाइए। मंदिर जाइए, मंदिर जाने के बाद में सबसे पहले निर्वाण लड्डू चढ़ाना है आपको और अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करनी है। दीपावली पूजन करिए, निर्वाण पूजा करिए, निर्वाण कांड जिसको हम पढ़ते हैं, निर्वाण कांड पूजा करिए। इस तरह से दीपावली पर मनाएं। जैन धर्म में रात्रि पूजन का कहीं पर भी कोई भी इसका विवरण नहीं है।
इसलिए जब घर की पूजा करेंगे तो सूर्यास्त के पूर्व घर की पूजा करें। घर में आए, सूर्यास्त के पूर्व घर में दीपावली पूजन करें। पहले मंदिर की, फिर घर की पूजा करें। सूर्यास्त के पूर्व घर में क्या करना है, एक टेबल लेना है। टेबल के ऊपर आप सफ़ेद या येलो कलर का वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर आप ना जिनवाड़ी जी की स्थापना करें। किसी भी प्रकार की मूर्ति की बात यहाँ नहीं कही गई है। कोई भी मूर्ति, चाहे वो आपकी चांदी की हो, सोने की हो, स्टील की हो, प्लास्टिक की हो या कांच की हो, कोई भी फोटो या मूर्ति को आपको स्थापित नहीं करना है। जिनवाड़ी जी को स्थापित कीजिए और अष्ट द्रव्य से उनका पूजन करिए। वैसे ही करना है जैसा आपको मैंने बताया। निर्वाण कांड पढ़ना है, दीपावली पूजन करना है और दीपावली का त्यौहार मनाना है। किसी भी प्रकार का जैन धर्म में आप फल, मेवा और इत्यादि चीज़ों को व्यंजन रखने का विधान नहीं है, तो वो भी मत करिए आप। दूसरी चीज़, चूँकि हम भगवान महावीर के निर्वाण कांड के उत्सव में दीपावली पूजन करते हैं, भगवान महावीर ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया था, इसलिए लक्ष्मी पूजा हम नहीं करते हैं। हम मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तो मोक्ष लक्ष्मी के लिए हम जिनवाड़ी जी की पूजा करते हैं, अष्ट तरफ से भगवान की पूजा करते हैं जाकर मंदिर में, घर पे। तो दोस्तों, दीपावली मनाइए, बहुत मनाइए, खुशियों से मनाइए। क्या नहीं करना है, एक चीज़ और बोल दूँ, आपको ड्रिंक नहीं करना है, जुआ सट्टा नहीं खेलना है। जैसे कभी कभी लोगों ने कहा परंपरा है, ऐसी कोई परंपरा किसी धर्म में नहीं है कि जुआ सट्टा खेल करके अपने घर की बर्बादी करें। दिवाली मनानी है, दिवाला नहीं करना है घर का। उतने ही पैसे खर्च करिए जितनी आपकी क्षमता है, जितनी ज़रूरत है। उधार नहीं लेना है, उधार नहीं देना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार होते हैं। तो प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। खूबसूरत ढंग से दीपावली मनाइए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। आप सबको भर भर के दीपावली त्यौहार की बहुत 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 शुभकामनाएं। धनतेरस से लेकर धनतेरस जी की शुभकामनाएं, दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। हम पांचों त्योहारों को बहुत सुख समृद्धि आपके जीवन में लेकर आए और आप खूब ग्रोथ करें, इसी कामना के साथ में। जय जिनेंद्र।